वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास का ये 5वां भाग है, पार्ट 5 है ये। इसमें प्राचीन भारत में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी और बैंक, रेलवे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल्स के हो, बिहार एसएससी हो, एमपी एसएससी हो, यूपी एसएससी हो, इन सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हमने कवर किया है। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं की हुई है, सिर्फ और सिर्फ काम की जो सवाल हैं उन्हीं को इसमें दिखाया गया है और वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि हम हर हफ्ते वीडियो डालते हैं, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए या और नीचे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। इस बार के इस वीडियो में मुझे कम से कम 500 लाइक चाहिए। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर वीडियो देखते हैं तो लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य 684 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व तक था। और मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाले थे वो मुख्यतः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के लोग थे। और मगध मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ये चीजें आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। आपको लगता है कहीं पर कि वीडियो काफी तेज है, क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर आप काफी स्लो पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा तेज कीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, काफी स्लो वीडियो है। तो हमने सोचा है कि अब आप, अगर आपको लगता है कि कहीं पर हम तेज जा रहे हैं तो आप कमेंट्स भी कीजिए हमें। फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो। चलिए देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं ये हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन, ये जो तीन जो थे ये काफी इम्पोर्टेंट लोग थे, शासक थे, राजा थे जिन्होंने शासन किया। अब बिंबिसार के बारे में देखें तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था और यही जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक भी था। सवाल पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो जवाब होगा बिंबिसार। ठीक है। अब अब देखिए, मगध की राजधानी भी पूछी जाती है कि सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह। ठीक है। चलिए, अब आगे बिंबिसार और एक बिंदुसार है, दोनों में फर्क है। हम आगे बिंदुसार के बारे में भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन ये बिंबिसार है तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। काफी लंबा टाइम है, 52 वर्षों तक शासन करना इतना आसान काम नहीं है। काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। बिंबिसार जो है वो बुद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बुद्ध धर्म को मानता था, और इसलिए इसने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए राज्यवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था। कई बार सवाल पूछ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए किसने राजवैद्य जीवक को भेजा था, या बिंबिसार ने किसे महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा था। तो दो तरह से सवाल आ सकते हैं, तो आपको ये लाइन अगर याद रहेगी तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बिंबिसार ने कौशल नरेश, कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, उनकी बहन से विवाह किया था और दहेज में काशी प्रांत मिला था इसको। ठीक है, काशी प्रांत मिल गया तो इसका जो राज्य था वो और भी बड़ा हो गया। दूसरा विवाह इसने वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना, जिसका नाम चेल्लाना था, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, उससे किया, और जिसकी वजह से इसका ये उत्तरी सीमा में विस्तार हो गया, और उत्तरी सीमा जो है इसकी और सुरक्षित हो गई, क्योंकि वहां पर इसने चेल्लाना राजकुमारी जो चेल्लाना थी उनसे शादी कर ली, तो वो वाला एरिया इसके लिए और भी सुरक्षित हो गया। तो इस तरह से ये अपने राज्य का विस्तार करता चला गया शादी करते करते। अब जो इसने तीसरी शादी की थी उसके बारे में भी दिखाते हैं आपको। बिंबिसार ने एक और विवाह किया था, जो मद्रा, जो कि अभी वर्तमान में भारत का पंजाब कहलाता है, जो मध्य पंजाब था उस टाइम, तो उसकी राजकुमारी क्षेमा से किया था। अब बिंबिसार की हत्या जो है उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, तो पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, तो वो बिंबिसार था। और या ये भी पूछ सकते हैं बिंबिसार के बाद उस गद्दी पर कौन बैठा, तो अजातशत्रु जो उसका पुत्र था। तो आप देखेंगे कि मगध राज्य में, अभी आप देखते जाइए आगे देखेंगे कि मगध जो साम्राज्य था इसमें पिता की हत्या पुत्र करके और गद्दी पर बैठ जा रहा है। अब देखिए अजात, क्योंकि अब यहाँ पे बिंबिसार की हत्या हो गई और अजातशत्रु गद्दी पर बैठ रहा है, तो अब अजातशत्रु का जो उपनाम है, अब अजातशत्रु यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अजातशत्रु के बारे में पूछा जा सकता है कि उसका क्या उपनाम था, उसका दूसरा क्या नाम था, तो उसको कुनिक के नाम से भी जाना जाता है।
अब अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो अजात शत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। इसके पिता ने 52 वर्षों तक किया और इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अजात शत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, पहले जैन धर्म को मानता था और बाद में इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कौशल और मगध के बीच में जो है काफी, मगध साम्राज्य में तो ये अजात शत्रु था और उधर कौशल था सामने, तो उस बीच में भी अनबन हो रही थी, अशांति बढ़ती जा रही थी, युद्ध की तरफ बढ़ रहा था ये अजात शत्रु की। आगे और भी विस्तार, राज्य विस्तार करने के लिए ये इस तरह की नीति अपना रहा था। तो फिर इसको जो है वो कौशल के राजा ने शांति के लिए मजबूरन अपनी बेटी से शादी कर दी अजात शत्रु की, और फिर इसको काशी जो है वो अजात शत्रु को दे दिया। उसके बाद अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयीन ने कर दी। जिसका पुत्र का नाम क्या था? उदयीन। अब पूछा जाएगा अजात शत्रु के पुत्र का क्या नाम था, या अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? तो वो उदयीन था जो इसका पुत्र था। अब यहाँ पर उदयीन की चर्चा स्टार्ट होगी। अब उदयीन के बारे में हम लोग देखेंगे। उदयीन जो है वो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? उदयीन ने रखी। अब यहीं पर देखिए चेंज क्या किया उदयीन ने, कि पहले राजधानी राजगृह थी। जब उदयीन उत्तराधिकारी बना, उदयीन ने जब गद्दी संभाली तो इसने पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद उस पाटलिपुत्र को राजधानी में तब्दील कर दिया। जो राजगृह राजधानी थी उसको बदलकर इसने पाटलिपुत्र कर दिया, यानी मगध की राजधानी उदयीन के समय में पाटलिपुत्र हो गई। अब उदयीन किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अब यहाँ पे उदयीन का किस्सा खत्म हो जाता है। अब अंतिम जो शासक थे वो नागदशक थे और यह उदयीन का पुत्र था। तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछते हैं लोग, सवाल में पूछा जाता है अक्सर, या पूछ सकते हैं कि नागदशक कौन था? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था और ये उदयीन का पुत्र था। ठीक है, नागदशक शासन के लिए अयोग्य पाया गया। नागदशक में इतनी योग्यता नहीं थी, लोगों के द्वारा ये अयोग्य पाया गया और इसलिए जो इसका जो है वो जो मंत्री इसके थे वो शिशुनाग थे, और जो मंत्री शिशुनाग था वो गद्दी पर बैठा। लोगों ने बोला कि नागदशक जो है वो उतना योग्य नहीं है, तो उसको राजा के रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में मंत्री को ही उसने राजा के रूप में स्वीकार किया और शिशुनाग जो है वो गद्दी पर बैठा और उसने मगध साम्राज्य की गद्दी को संभाला। तो यहाँ पर है कि अब शिशुनाग वंश स्टार्ट हो जाता है। तो शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीता था। उसके बाद शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। इससे पहले जो राजधानी थी वो आपकी राजगृह से चेंज होकर पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र से को चेंज कर दिया शिशुनाग ने, वैशाली बना दिया। उसके बाद शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी है उसका नाम कालाशोक था और यही अगला उत्तराधिकारी बना, और जिसने पाटलिपुत्र को फिर राजधानी बना दिया। वैशाली को चेंज करके फिर इसने पाटलिपुत्र, मतलब यहाँ पर खेल चल रहा था कि राजधानी पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, मतलब जो आया अपने मन से अपनी राजधानी को चेंज करता रहा। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने तो चेंज कर दिया, लेकिन सरदर्द आप लोगों के लिए बन गया कि आपको राजधानी याद करनी पड़ेगी बार बार कि किसके शासन काल में कौन सी राजधानी थी मगध साम्राज्य की। चलिए अब आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब नंद वंश की बात करते हैं। ठीक है, पहला हर्यक वंश खत्म हो गया, उसके बाद शिशुनाग वंश खत्म हो गया, उसके बाद अब नंद वंश की बात करते हैं। तो ये पहला और गैर क्षत्रिय राजवंश था। जो ये पहला जो है, यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, यानी अब तक जो थे वो क्षत्रिय लोग थे, बट अब जो इसमें आया वो गैर क्षत्रिय है, क्षत्रिय नहीं है। इसके संस्थापक जो है नंद वंश के कौन थे? महापद्मानंद। अक्सर सवाल पूछा गया है नंद वंश के संस्थापक और नंद वंश के अंतिम शासक का नाम। तो जो संस्थापक है वो महापद्मानंद है और जो अंतिम शासक है वो है धनानंद। कई जगह किताब में घनानंद भी लिखा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके शासन काल में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। जो ये धनानंद था, इसके शासन काल में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था और धनानंद का तख्ता पलट किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था 322 ईस्वी पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का तख्ता पलट किया था और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। यानी यहाँ पर जो है वो मगध साम्राज्य खत्म हो गया था और उसके बाद मौर्य साम्राज्य ने अपना राज्य शुरू कर दिया था, अपना
शासन शुरू कर दिया था। तो अब हम आगे वीडियो एक बना रहे हैं जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे जो चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत में आ रही है वो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि सर वीडियो जल्दी जल्दी, देखिए हम कितनी भी जल्दी करें तो सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट होना तो मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे कि जो भी है वो जून तक हम बहुत हद तक आगे खींच दें। हम अभी अब जो पॉलिटी है, पॉलिटी लगभग खत्म करने वाले हैं, तो उसके बाद हम फिर साइंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो एरो दिख रहा है इसके पास आपको वहाँ पर एक हमारा लोगो दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।